नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। हिंदी सिनेमा के 90 का दौर एक अभिनेत्री अचानक से स्टार बनकर उभर रही थी। वो महिमा चौधरी थी, जिनकी पहली ही फिल्म ने बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। उनकी खूबसूरती और अदाकारी देख के लोग महिमा को अगला सुपरस्टार मानने लगे थे। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो अदाकारा रातों रात स्टार बन गई थी, वो एक ही झटके में गुमनाम हो गई। क्या आपको पता है कि इस बदकिस्मत अभिनेत्री को एक दर्दनाक हादसे ने बर्बाद कर दिया? चलिए हम आपको महिमा चौधरी के फिल्मों में आने से लेके उनके डूबने की पूरी कहानी सुनाते हैं। उनकी बदनसीबी जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। आपको 90s का दौर याद है तो 1993 में एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन जरूर याद होगा। आमिर खान के साथ ऐश्वर्या और महिमा वाला ये ऐड बड़ा मशहूर हुआ था। मगर दार्जिलिंग में रहने वाली महिमा यहाँ तक पहुँच कैसे गई? चलिए ये रोचक किस्सा आपको बताते हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि महिमा का असली नाम रितु चौधरी था। फिर ये कैसे महिमा बन गई, ये जानकारी भी देंगे। 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग में इनका जन्म हुआ था। पिता दार्जिलिंग के चाय बागानों में बिजनेस किया करते थे। बेटी को उन्होंने डाउन हिल स्कूल में डाला, फिर मसूल लॉटरी कॉलेज में दाखिला करवा दिया। वो शुरू से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ थी। स्पोर्ट्स में तो वो कॉलेज कैप्टन हुआ करती थी। पिता सोचते थे बेटी आगे चल के या तो ऑफिसर बनेगी या फिर बड़ी खिलाड़ी, लेकिन महिमा 16-17 की उम्र में मॉडलिंग करने का सपना देखने लगी। वो बहुत सुंदर थी, ऐसे में उन्हें मॉडल और हीरोइन बनने का फैसला किया। 1991-92 की बात है। उन्होंने घर में ही जैसे ही बताया कि वो मुंबई जा रही है मॉडलिंग करने, पिता को तो जैसे झटका लग गया। उन्होंने साफ मना कर दिया, मगर उनकी मां ने साथ दिया और बेटी को मुंबई जाने की मंजूरी दे दी। हालांकि पिता तो बेटी के इस फैसले से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने साल भर तक बेटी से बात तक नहीं की। वैसे किस्मत महिमा चौधरी के साथ थी। मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ऐश्वर्या और आमिर के साथ एक ऐड बनाने जा रही थी। वो एक नए चेहरे की तलाश कर रही थी। महिमा की फोटो देखते ही उनको फाइनल कर लिया। ऐड बना और क्रिकेट मैच के बीच दिखाया जाने लगा। पहले ही विज्ञापन से महिमा मशहूर हो गई। इसके बाद उन्हें ढेरों मॉडलिंग ऑफर मिलने लगे। मगर उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब एक मशहूर साबुन बनाने वाली कंपनी कैमे ने उनको अपना मॉडल बना दिया। इसी विज्ञापन को देखकर दो मशहूर डायरेक्टरों का ऑफर उनके पास आ गया। पहले थे विनोद चोपड़ा, जो बॉबी देओल के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने महिमा को साइन कर लिया। विदु के साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर ली, मगर अचानक उन्होंने फिल्म को 4-5 महीने के लिए रोक दिया। हालांकि वो फिल्म कभी दोबारा महिमा को मिली ही नहीं। फिल्म 1998 में रिलीज हुई, जिसका नाम था करीब। बॉबी देओल के साथ शबाना रजा को महिमा की जगह लिया गया। वैसे महिमा मणिरत्नम के साथ भी काम करने वाली थी, मगर ऐन वक्त पर उन्हें मना कर दिया गया, जिसके बाद मणिरत्नम नाराज हो गए और उसके बाद फिर कभी उनके साथ काम ही नहीं किया। खैर, अब दूसरे डायरेक्टर की बात करते हैं जिसने उनकी किस्मत रातों रात बदल डाली। वो थे सुभाष घई। 1994-95 की बात होगी। घई उन दिनों शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। हीरोइन की तलाश चल रही थी। एक से बढ़कर एक लड़कियां मॉडलों का टेस्ट ले चुके थे। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन ने भी ऑडिशन दिया था। घई के ऑफिस से महिमा को भी पेजर गया, मगर उनको जैसे ही पता चला कि सुष्मिता और ऐश्वर्या तक ने ऑडिशन दिया है तो उन्होंने पेजर मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिया। बाद में अचानक फोन आया कि सुभाष घई आपका ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। तो महिमा करीब फिल्म में खिंचवाया, फोटो उठाया और बेमन से चली गई। उनको लगा कि जहां मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लाइन में है, वहां उनको कौन पूछेगा। खैर, घई से मिली तो उनको अपना एल्बम दे दिया। उसमें उनकी एक चोटी वाली फोटो पर नजर पड़ी तो घई चिल्लाकर बोले, बस यही लड़की तो मुझे चाहिए थी। अगले ही दिन उनका टेस्ट लिया गया और सैकड़ों हीरोइनों के बीच में वो रोल महिमा को दे दिया गया। बस सुभाष घई को अपनी हीरोइन का नाम रितु चौधरी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में डायरेक्टर ने उनको नया नाम दे दिया, महिमा चौधरी। 8 अगस्त 1997 को फिल्म रिलीज हुई परदेश। शाहरुख और महिमा की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। परदेश सुपरहिट हो गई और उनका एक गीत दो दिल मिल रहे हैं तो आशिकों की पहली पसंद बन गई। फिल्म के लिए उनको बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। रातों रात महिमा चौधरी
को वो स्टारडम मिल गया जो किसी भी हीरोइन का सपना होता है। पहली ही फिल्म ने उनको 90s की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में पहुंचा दिया। अगली फिल्म 1999 में संजय दत्त और चंद्रचूड़ के साथ आई दाग दी फायर। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। अब तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उनके आगे पीछे चक्कर काटने लगे। एक साथ ही उनके पास बड़े बड़े बजट की कई फिल्में आ गई। सबको लगा बॉलीवुड को नई फीमेल सुपरस्टार मिलने जा रही है, मगर एक झटके में सब कुछ बिखर गया और बदकिस्मती ने उनको बर्बाद कर दिया। 1999 की बात है। वो अजय देवगन की एक होम प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी। काजोल और अजय देवगन समेत पूरी टीम बेंगलोर में थी। उस दिन फिल्म का आखिरी सीन शूट होना था। सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी। एक स्कूल में सेट बनाया गया था। महिमा 5:30 बजे से तैयार हो गई थी, मगर थोड़ी देर में जाने वाली थी। बाद में उनकी मां ने कहा, तुम तैयार हो तो चले जाओ। मां की बात अभिनेत्री ने मान ली और ड्राइवर को साथ लिया और कार से निकल पड़ी। अभी कार चौराहे पर ही पहुंची थी कि सामने से दूध वाला ट्रक आ रहा था। ड्राइवर को लगा कि वो बगल से निकल जाएगा, लेकिन वो ट्रक गलत दिशा में मुड़कर सीधा सामने से उनकी कार से टकरा गया। एक्सीडेंट में कार चला रहे ड्राइवर को खरोच तक नहीं आई, ना ही महिमा के पूरे शरीर में एक भी खरोच लगी, मगर बदकिस्मती तो जैसे उनका चेहरा खराब करने ही आई थी। टक्कर से कार का कांच चकनाचूर हो गया और एक दो नहीं, कांच के 67 टुकड़े उनके चेहरे में धंस गए। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। ये खबर अजय देवगन को मिली तो वो भी अस्पताल पहुंचे और फौरन उनको मुंबई भेजने का फैसला कर लिया गया। वहां अभिनेत्री के चेहरे से एक एक कर 67 कांच के टुकड़े निकाले गए और पूरे चेहरे पर टाँके लगाए गए। उनका पूरा चेहरा सूज गया था और खराब हो गया था। यहाँ तक उनके पिता बेटी का चेहरा देख के डर गए थे। महिमा उन दिनों अंधेरों में रहा करती थी, उनको शीशा तक नहीं दिया जाता था। चेहरा खराब होने की वजह से वो कैमरे के सामने आने से डरने लगी। एक अभिनेत्री का चेहरा खराब हो जाए तो उसका पूरा करियर खतरे में पड़ सकता है। यह बात अजय देवगन अच्छे से जानते थे। इसी वजह से उन्होंने एक्सीडेंट की बात को फैलाने से मना कर दिया गया। मगर महीने भर बाद अजय देवगन के कहने पर वो एक बार सेट पर आई। फिल्म का आखिरी सीन बचा था और अजय ने दूर से कैमरा लगाने की बात कह के उनको मना लिया, मगर मीडिया को भनक लग गई थी। अजय देवगन ने सुरक्षा के लिए काफ़ी इंतजाम किए थे। फिर एक मशहूर मैगजीन ने उनके एक्सीडेंट से खराब हुए चेहरे की फ़ोटो खींच ली और बड़ी बड़ी छाप दी। बस इसी दिन से उनका करियर तबाह हो गया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर बोलने लगे कि उसका चेहरा खराब है, किसी दूसरी हीरोइन को लो। सारे बड़े प्रोजेक्ट महिमा के हाथ से निकल गए और उनका पूरा करियर एक झटके में तबाह हो गया। एक्सीडेंट के बाद महिमा ने दोबारा वापसी की, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जो एक्ट्रेस साल भर पहले बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने जा रही थी, उसको अब रोल मिलने भी मुश्किल हो गए। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई, मगर कभी गेस्ट रोल में तो कभी छोटे मोटे किरदारों पे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद महिमा चौधरी कभी उभर नहीं सकी और बदकिस्मत अभिनेत्री धीरे धीरे गुमनाम हो गई। निजी जिंदगी की बात करें, इनका शादीशुदा जीवन भी बहुत खराब रहा। इन्होंने साल 2006 में मशहूर बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से शादी की। दोनों की एक बेटी हुई, मगर बॉबी इनके साथ खराब सलूक किया करता था। कई सालों तक वो सहती रही। आखिरकार 2013 में तलाक लेके उनसे अलग हो गई। वैसे बॉबी से पहले लिएंडर पेस ने भी इनको धोखा दिया था। इस समय वो बेटी के साथ रहती है। वैसे बदकिस्मती ने उनका साथ अब भी नहीं छोड़ा है। कुछ ही समय पहले उनको कैंसर हो गया, जिसके इलाज के लिए अमेरिका तक जाना पड़ा। वो अब ठीक है और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके अपना गुजारा कर रही है। दोस्तों, आपको महिमा चौधरी कैसे लगती थी? उनकी कौन सी फिल्म या गीत आपको पसंद है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।